हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें दुख क्यों होता है। ठीक है, क्यों हमें दुख पहुंचता है, तो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, दुख हमें इसलिए होता है, हम सुख की चाह करते हैं, मतलब सुख चाहते हैं। हाँ, कि ये व्यक्ति से मुझे सुख मिल जाए, ठीक है, ये वस्तु मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाए, ठीक है, सुख मिलेगा। फिर मतलब कि हम सुख की चाह रखते हैं, तभी हम लोगों को दुख मिलता है। ठीक है, जिस दिन से आप सुख की चाह मिटा दोगे, उस दिन से कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पता है, सुख में हम कोई भगवान को याद नहीं करते। जब हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्ति आता है, तभी हम भगवान के पास, जब किसी तरफ रास्ता नहीं नज़र आता है ना, कोई साथ नहीं देता है, तभी जाके हमें भगवान की याद आती है, हम दौड़ के जाते हैं भगवान के पास। हाँ, नहीं तो मतलब कि इंसान इतना मतलबी है, मतलब कि उसके जीवन में अगर दुख ना आए तो भगवान के पास कभी जाए ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने मतलब कि दुख बनाया है। ठीक है, और अब जब हमारे जीवन में दुख आता है, तभी हम भगवान के पास दौड़ के जाते हैं। इसीलिए जो लोग आज दुखी हो ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख है तो तुम्हारे जीवन में भगवान है, तुम भगवान के नज़दीक हो। ठीक है, बहुत पास हो। और जो जीवन में सुखी है ना, सब तरीके से उनको जीवन में सुख है, सब मतलब कि उनको जीवन में कोई दुख नहीं है। ठीक है, तो उनको देखना, मतलब भगवान की याद नहीं आती है। और जब तक भगवान की याद नहीं करोगे, ठीक है, भगवान के पास नहीं जाओगे, ठीक है, भगवान के साथ जुड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा जीवन अपूर्ण है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बदनसीब वो लोग हैं जो जिनके जीवन में सुखी सुख है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो लोग भगवान से बहुत दूर है। अगर आपके जीवन में दुख है तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो, और भगवान आपके नज़दीकी है। ठीक है, दूर नहीं है आपसे। इसलिए जिस गली में अपमान हो, जिस गली में जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है ना, उनसे कभी भी नफ़रत मत किया करो। उनसे मतलब आप नहीं जानते हो, अगर ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो लोग भक्ति कर रहे हैं, सच में भक्ति कर रहे हैं। जो अपमान कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, जो दुखी कर रहे हैं आपको, वो लोग ही भगवान के पास पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के कारण ही आप भगवान तक पहुंच रहे हैं, भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। ठीक है, तो दुख होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और जिसके जीवन में सुख है ना, वो खाली हाथ जाएंगे। वो मतलब कि सुख भोग करके जो भी पुण्य है ना, उनके सारे पुण्य भुगत के खाली हाथ लौट जाएंगे। मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर मतलब कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब एग्ज़ाम में हम कुछ लिखे ही नहीं, ठीक है, कुछ लिखे नहीं, कुछ नहीं किए, हम खाली मतलब कि दोस्त से बातें किए, खेले, ये सब करके फिर घंटी बज गई, हम चले गए। ठीक है, उसी तरह हम हैं, मतलब कि हम इधर आए हैं हमारा जीवन का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। ठीक है, पर हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, धन, वैभव, पैसा, संपत्ति, इसके पीछे भाग रहे हैं, खा रहे, घूम रहे, सोच रहे यही जीवन है, पर यही जीवन नहीं है। जब घंटी बज जाएगी, मतलब जब आपका टाइम आ जाएगा और आपने कुछ एग्ज़ाम पेपर में लिखा नहीं है, मतलब आपने भजन नहीं किया, तो आपको खाली हाथ, मतलब उसी क्लास में आपको रह जाना पड़ेगा। ठीक है, आप फेल हो गए, दोबारा फिर इधर आना पड़ेगा। तो जो ये बात उसी को समझ में आएगी जो सच में भक्ति कर रहे। इसीलिए दुख है तो भगवान आपके नज़दीक है, आप दुख से मत डरिए। जहाँ अपमान हो उधर बार बार जाइए, जहाँ दुख मिले उस व्यक्ति के साथ रहिए। ठीक है, क्योंकि इस जीवन में अगर आप भजन नहीं कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, तो आप खाली हाथ ही चले जाओगे, आपका ये मनुष्य जीवन बेकार है। ठीक है, और जो लोग मतलब कि
सात पुश्ते के लिए अपना घर बार दुआर बना के रख रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं वो इधर ही परमानेंट है, ठीक है। उनके पूरा बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन लोगों के बच्चे के मतलब कि कर्मों में नहीं होगा तो फिर बटोर के भी वो लोग कुछ भोग नहीं कर पाएंगे। तो वो बात समझ नहीं रहे हैं। अपना उद्धार कीजिए, आप अपने उद्धार करने के लिए इधर आए हैं, ठीक है। तो नाम जाप भजन कीर्तन कीजिए, भगवान के साथ आपका कनेक्शन जोड़िए, ताकि ये जीवन जो है ना जीवन इसको कल्याण करे, ठीक है। जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए, तभी आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो बेकार है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।